एक बड़ा सुंदर सा गीत दिया है आपने। हाँ, गीत जितने भी आएंगे सब सुंदर होंगे। गीत कह रहा है, क्या कह रहा है बेटे? अरे ठुकरा के यूं ना दे नजर के सवाल पे। क्या बात बेटे? दादा को धन्यवाद। सुने आप, ठुकरा के यूं ना दे नजर के सवाल पे। अरे ठुकरा के यूं ना दे नजर के सवाल पे। मिलती है पास, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। होती है दिल भरों की इनायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आपके गीत की जो पंक्ति है, मुख्य लाइन यही बोल रही है। क्या बोल रहे हैं मुख्य लाइन? अभी बोलेंगे। ये बोल रहे हैं। युवराज भरत का वरण कर होगा अभी नहीं। युवराज भरत का वरण कर होगा अभी नहीं। ये लो बेटे, उड़ता पंजाब। अच्छा अच्छा अच्छा, जो शेरू आए वो चलेंगे। आदरणीय हमारे शेरू जी सामने खड़े हैं, चले कहाँ गए? हमारे दादा शेरू दादाजी, जैसा नाम है वैसा वैसे गुण भी है। ये शेरू दादाजी की तरफ से 51 रुपए का स्नेह प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको मेरी ओर से। धन्यवाद। एक गाना सुनिएगा। युवराज भरत का वरण कर होगा अभी नहीं। जो होगा अभी नहीं तो होगा कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कबो नहीं। आइए अब कुछ प्रसंग इसी प्रकार के हम भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और शायद प्रयास हमारा हो जाए। सही सही, मानेंगे तो नहीं। ये तो पक्का है, मानना तो है नहीं आपको। पता नहीं कौन कौन सी कमियां निकाल दें। लाइन मेरी कह रही है। क्या कह रहे हैं? और आप सभी लोग भी सुनिएगा। अगर प्रयास अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। वाह। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको। नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। क्या बात। मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है। मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं मरूं तो तिरंगा नसीब हो मुझको। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दादा के लिए आप लोग बजाइए।
और ये हमारे सम्मानीय आदरणीय जो दादाओं के दादा हैं, वरिष्ठ कीर्तनकार और एक बहुत अच्छे कवि, सम्मानीय आदरणीय हमारे दादा विजय त्रिपाठी जी, आपके करकमलों से ये बहुमूल्य 100 मुद्राओं का स्नेह आया है और ये सुंदर सी पंक्तियां आपने लिख कर दी है। क्या बात। दादा को हृदय से नमन कर रही हूँ। धन्यवाद। सुने आप, सुनिए दादा। लाइन कह रही है, सत्ता व वैभव से हमें बढ़िया प्रसंग आपने दिया है। कैकेयी ने, मंथरा ने जाकर के कैकेयी के कान भर दिए, तो कैकेयी ने भगवान के लिए वनवास मांग लिया। बढ़िया बढ़िया प्रसंग आपने दिए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको जवाब बता रही हूँ कहां से। कहां से? एक बार जब भगवान श्री राम बचपने में खेल खेल में मां कैकेयी की आंखें मूंद लेते हैं। हालांकि माता कैकेयी ने तो पहले ही पहचान लिया था कि मेरा बेटा राम है, लेकिन बच्चे के खेल में माता शामिल हो गई और कहा, बेटा मेरी आंखें तो खोल, आखिर तू है कौन? हाँ बेटे आंखें खोल। तो राम जी ने कहा, मैया मैं आंखें ऐसे नहीं खोलूंगा। फिर कैसे? आंखें एक शर्त पे खोलूंगा कि आज आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मेरे लिए पिताजी से मांगोगी। तो माता ने कह दिया, ठीक है बेटा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। बिल्कुल। तो भगवान राम कहने लगे, माँ सत्ता व वैभव से हमें मुक्ति दिलाइए। अगर मेरा राज तिलक हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, तो मैं तो यहाँ के राजकाज में व्यस्त हो जाऊंगा। उस बात का कोई महत्व नहीं बचेगा जिस कारण से मेरा धरती पर अवतार हुआ है। तो कहने लगे भगवान, सत्ता व वैभव से हमें मुक्ति दिलाइए। कैसे? अरे वनवास मांग कर हमें वन पठाइए। अगर मैं सत्ता के राजकाज में यहाँ फंस जाऊंगा तो है माता, सुरधेनु विप्र संतों का सम्मान भी रहे। अगर मैं यहाँ के कार में उलझ जाऊंगा तो मेरा तो अवतार लेना ही व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए है अवतार धर्म हित ये ध्यान भी रहे। तो राम जी बोले, माँ आप ये मेरे लिए पिताजी से ऐसा वरदान मांगिएगा, क्योंकि यही वो ऐसा समय है, कर्मा हमारा वन गमन, कर्मा हमारा वन गमन होगा अभी नहीं। धन्यवाद है। अरे कर्मा हमारा वन गमन होगा अभी नहीं, तो ये भी निश्चित है, होगा अभी नहीं तो फिर होगा अभी नहीं। होगा अभी नहीं तो होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं तो होगा
कभी नहीं। क्या बात बेटे, क्या लाइन लिखी। आइए एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ। अब देखिए कौन कह रहा है। कौन कह रहा है? अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन बेटे, कौन कह रहा है? एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। एक बार हमारे छोटे लाल दादाजी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए उनके सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक ये पुष्पहार और साथ में ये अनगिनत पुरस्कार हमारे छोटे लाल दादाजी की ओर से आए हैं। क्या बात दादा, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन दादा एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ, उसको भी देखें आप। हाँ, अगर अच्छा लगे तो एक बार फिर। मांगी नाम न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा प्रभु ऐसे नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। फिर कैसे? मेरी तो मैंने सुना है कि आपके पैरों की रज लगने से पत्थर नारी बन गया है, तो मेरी तो काट की नैया है। प्रभु मुझ पर तरस खाइए, दया करिए। जब तक पांव नहीं धो लेता नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। तो देखिए पंक्ति कह रही है, सुने आप। धो के चरण प्रभु के वो नाव ले चला, और देखिए केवट भगवान को खेल खिला रहा है। कैसे कैसे? के धार में लाया वापस, बीच धार में जैसे ही लाया नाव को और फिर ले जाकर के वहीं की ओर लौटने लगा। तो भगवान बोले केवट ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो केवट? अरे मुझे जल्दी है, मुझे गंगा पार जाना है, जल्दी करो। तो केवट बोला प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुनो कहने लगा क्या? अरे धारा में लाया वापस फिर नाव ले चला, और जब वापस ले जाने लगा तो राम जी बोले केवट ये क्या खेल खेल रहे हो? अरे मुझे जल्दी पार जाना है, मुझे देरी हो रही है, ये सब क्या कर रहे हो? तो केवट ने कहा ऐसे नहीं करेंगे पार। कैसे? कहा कैसे करोगे? तो केवट कह रहा है क्या? अरे बोले प्रभु हमें तुम, अरे बोले प्रभु हमें तुम ले पार जाइए। तो कहा ऐसे नहीं। अरे बोला कि पहले पुरखों को मुक्ति दिलाइए। प्रभु पहले मेरे पुरखों का भी आप तारण तरण करिए। तो राम जी ने कहा ठीक है वो भी कर देंगे, लेकिन तुम पार तो ले चलो, तुम पार तो ले चलो, वो भी कर देंगे। तो केवट बोला ना ऐसे नहीं, ऐसे थोड़े। अरे पुरखों का तारण तरण, पुरखों का तारण तरण जो होगा अभी नहीं। यही मौका है, अभी तो आप कर भी दोगे, बाद की बात किसने देखी है। इसलिए बोला पुरखों का तारण तरण होगा अभी नहीं। पुरखों का तारण तरण जो होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। यही कह रहा है कि जो करना है अभी करिए, बात की बात नहीं है। और वो है कौन? कौन है? लाइन कह रही है। क्या कह रही लाइन? भगवान श्री राम ने जब छुप करके बाली को मार दिया, बाली दुखी होने लगा। और जब भगवान ने देखा कि बाली दुखी हो रहा है, भगवान ने कहा कि बाली, उन्होंने कहा था कि अचल करो राखो तन प्राणा, तो बाली कहे सुन कृपा निधाना।
वाह बेटे, ये है। राम जी बोले अगर तुमको ये दुख है कि मैंने तुम्हें मारा है तो अगर तुम चाहो बाली तो मैं तुमको दोबारा जीवन दान दे सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। फिर बाली ने मना कर दिया, कहा प्रभु अब मुझे दोबारा जीवन नहीं चाहिए। हाँ। क्यों? बोले अरे बोले राम बाली तुम, हाँ बोले राम बाली तुम हम जीवन दान दे। अगर तुम कहो तो हम जीवन दान दे दे तुम्हें। अरे फिर से तुम्हें हम जीवन, अरे फिर से तुम्हें जीवन कर प्रदान दे, तुमको जीवन प्रदान कर दे। तो बाली कहने लगा बस प्रभु अब नहीं। क्यों? ये तो बड़ा सौभाग्य है और ये अवसर तो बड़े यत्नों के बाद मिलता है कि आज मैं जिनके धाम जाने को मरने की स्थिति में बैठा हूँ, आज वही मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। तो इससे अच्छा सुनहरा मौका और क्या हो सकता है। कहने लगा अरे बोला प्रभु के सन्मुख सुरधाम जा रहे और दर्शन को पाके मुक्ति मुक्ति धाम जा रहे। तो मुझे जीवन नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि प्रभु धाम को गमन कर, बाली बोला प्रभु धाम को गमन कर होगा अभी नहीं। प्रभु धाम को गमन कर होगा अभी नहीं, अरे होगा अभी नहीं तो फिर होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये इन जवाब की लाइनों पर 101 मुद्राओं का ये बहुमूल्य आशीर्वाद परम सम्मानीय आदरणीय हमारे दादा साबिर दादाजी जो बख्शी तालाब से बता रहे हैं, ये दादा की ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। और आदरणीय हमारे सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर साहब श्री जेपी वर्मा जी, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 500 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए है और 200 मुद्राएं हमारे उमेश भैया के लिए जवाब लिखने के लिए। बहुत बहुत हेलो हेलो, ये दिलीप साहू जी का स्वागत करेंगे गुन्ना महाराज। और एक देखिए बहुत पहले एक तर्ज आई थी। कौन से बेटे कौन से? अब सुनो, थोड़ा कठिन है और का और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या गाया, लेकिन जो पहला गीत मैंने दिया था माना फल रूखे सूखे थे मगर प्रभु भाव के भूखे थे। आप कह रहे कि जब द्विवेदी जी लिखते हैं तो वो चारों खाने बंद करके लिखते हैं, लेकिन एक बात आपने ध्यान नहीं दी भाई साहब, द्विवेदी जी जब लिखते हैं तो वो अपने गीत में छाप लगाते हैं। सही, अगर एक लाइन भी लिखेंगे उसमें भी छाप होगा, बिना छाप के कोई भी गीत नहीं है उनका। तो आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए ये गीत उनका नहीं था। अब ये तो समझने वालों की सोच केवल वहीं जाकर के अटक जाती है। दुनिया चले तो चले। कुछ लोग सोचते हैं कठिन गाना है तो द्विवेदी जी का है। एक तर्ज आई है क्या और गाया
अरे पायलिया समझ के पायलिया समझ के पैरों में सजा ले, ए पायलिया समझ के पैरों में सजा ले, मुरलिया समझ के होठों से लगा लेना। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हें देखती तो लगता ऐसे कि जन्मों से जैसे तुम्हें जानती हूँ। अरे पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ, पिया तुम हो वन में खिलती कली हूँ। समूह भैया, अब कह रही हूं आपसे, ये गाना है, ये गाना देखो, ये है जो है सो है, जो है तो है, और बता के भी गा रही हूं। एक बार की बात, कुंती का विवाह नहीं हुआ था और समय उसका बचपना ही रहा है। एक बार दुर्वासा मुनि कुंती के पास आए तो दुर्वासा मुनि को देख करके कुंती ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया, उनकी बड़ी आओ भगत की सेवा सत्कार किया। और देखिए मुनि के लिए कुंती भोजन बना रही है, लेकिन भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियां कम पड़ गई तो कुंती ने अपना पांव चूल्हे में लगा करके ऋषि के लिए भोजन तैयार किया। कितनी बड़ी कहानी। और जब ऋषि ने देखा कि इस बच्ची ने मेरी भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपना पैर ही जला दिया, इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक वरदान दे दिया। बोले कुंती, मैं तुमको एक वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम जिस किसी भी देवता का आवाहन करोगी उस देवता को तुम्हारे सामने उपस्थित होना पड़ेगा। ऋषि तो वरदान दे के चले गए। अब कुंती ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं, कैसा? ऋषि झूठ बोल के तो नहीं चले गए, एक बार इस वरदान का परीक्षण करना चाहिए। तो कुंती भूल बस सूर्य देवता का आवाहन कर बैठी और सूर्य देवता आए, और जब आ गए तो कुंती ने कहा कि मैं तो अपने उस वरदान को आजमा रही थी, अब आप आ गए तो आप चले जाइए। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि जब कोई भी देवता आएगा तो वो बिना फल दिए यहाँ से जाएगा नहीं। और नतीजा ये हुआ कि कुंती को कुआरे में गर्भ रह गया, गर्भवती हो गई, और गर्भवती हो गई तो देखिए मेरी पंक्ति यही से शुरू हो रही है। लाइन कह रही है क्या? कुंती ना जाने बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर। समझ भैया लाइन सुनना। कुंती ना जाने क्या, कुंती ना जाने
बल। जो मंत्र उन्होंने दिया था दुर्वासा मुनि ने, वो नहीं जानती थी कि इस मंत्र का इतना ज्यादा प्रभाव हो सकता है। तो कुंती न जाने वशीकरण का बल, तो अरे माने न मन आज माने चली है। मन नहीं माना तो उस मंत्र को आजमाने के लिए चल पड़ी, और जब चल पड़ी तो करती आवाहन मिला मंत्र का फल। सूर्य देवता है तो उन्होंने फल भी दिया। करती आवाहन मिला मंत्र का फल, उसी फल को जल में बहाने चली है। लाइन को सुनिएगा बस। अरे करती आवाहन मिला मंत्र का फल, उसी फल को जल में बहाने चली है। कुंती ने जब देखा कि मुझे तो गर्व रह गया है, अब मैं संसार को समाज को मुंह क्या दिखाऊंगी। अगर कुंवारे में मुझे पुत्र पैदा होगा तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी। तो देखिए कुंती ने एक काम किया, अपने राजमहल से वो चली और कहा, शब्दों को सुनिएगा आदरणीय दादा। चल पड़ी महल से कुंती, अरे चल पड़ी महल से बना के बहाना। अपने परिवार के लोगों से बहाना बना के बोली, मैं अभी यही जा रही हूँ, अभी आती हूँ लौट के। अब देखिए बना के बहाना, इसका दूसरा प्रयोग देखें आप। चल पड़ी महल से बना के बहाना, और जहां आई दादा बहाना था कोई, जहां था बहाना। क्या बात है, क्या बात गुरु, क्या लिखे हो। और क्या गुरु, जिस जगह उस पुत्र को से बहाना था उस जगह कोई नहीं था। गुरु से कितने लोग चल रहे हैं। सुने आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद है, सुने। लेकिन चल पड़ी महल से बना के बहाना, अरे बहाना था कोई, जहां था बहाना। वहां कोई नहीं था जहां उसने पुत्र को बहाया। तो लाइन कह रही है, किया कुंवारेपन को कल ही कलंकित। कुंती ने किया कुंवारेपन को कल ही कलंकित, वही दाग छुप के दबाने चली है। क्या बात बेटे, वही दाग छुप के दबाने चली है। पता नहीं विधाता ने कुंती की तकदीर में क्या लिखा है। तो तकदीर में थे लिखे अंक विधि ने। क्या बात, तकदीर में क्या अंक लिखे हैं परमात्मा ने, उसके एक अंक यानी जो लिखे हैं, और एक अंक आंचल को भी कहते हैं। क्या बात। तो लाइन सुनना कि तकदीर में थे लिखे अंक विधि ने, उन अंकों को अंकों में, अरे अंकों को लेकर के मिटाने चली है। किया कुंवारेपन को अरे कल ही कलंकित, वही दाग छुप के दबाने चली है। किया कुंवारेपन कल ही कलंकित, वही दाग को दबाने चली है। तो लाइन कह रही है, सुने भाई साहब। हारी अपमान से
जीवन जिया है। जब उसको ये पता चला कि मैं कुंवारे में गर्भवती हो गई हूँ, तो देखिए उसने क्या क्या सहा है। क्या क्या पंक्ति कह रही है, हारी अपमान से, हारी अपमान से माथा बेदाग जीना, हारी अपमान से माथा बेदाग जीना, और पी ना पाए ऐसा कोई, पी ना पाए कोई बड़ा घूंट पीना। जैसा उसने अपमान का घूंट पिया है ऐसा कोई नहीं पी सकता है। तो पी ना पाए कोई बड़ा ऐसा घूंट पीना। और जब से उसको पता चला कि मैं कुंवारी हूं लेकिन फिर भी मुझे गर्भ रह गया है, तो तभी से सोई नहीं थी वो कुंती, सोई नहीं थी पल को उसी पल से, जिस पल से उसको पता चला, तो सोई नहीं थी पल को उसी पल से। अरे सुत को सदा को, हाँ सुत ले सदा को वो सुलाने चली है। वो खुद तो नहीं सोई लेकिन जो गर्भ की संतान है उसको हमेशा के लिए सुलाने जा रही है। इसलिए कहा सोई नहीं थी पल को उसी पल से, अरे सुत ले सदा को सुलाने चली है। सोई नहीं सुत को सुलाने चले हैं, सुत को सदा को सुलाने चली है। और वो विचार कर रही है क्या, क्या सोच रही है कि जान बचाना, दादा जान बचाना या मान बचाना, अरे जान बचाना या मान बचाना, तो कुल की प्रतिष्ठा बचाने चली है। कुंती ने कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया। और सभी जानते हैं कि राधा माँ ने कर्ण का पालन पोषण किया है। लेकिन जिस समय कर्ण का जन्म हुआ था उस समय कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल दोनों के निशान मौजूद थे। तो उन्हीं के चिन्हों से, उन्हीं निशानों से कुंती को ये पता लग गया कि मेरा बेटा है। और पता कब लगा जरा देखें आप लोग कि कुंडल कवच से जब सूत पुत्र कहकर के उसको अपमानित किया गया, कुंती ने देखा अरे ये तो मेरा बेटा है। उन्हीं चिन्हों को देख करके कुंती पहचान गई। लेकिन अरे कुंडल कवच से, हाँ कुंडल कवच से था लाल को जाना। उन चिन्हों से लाल को जान तो लिया, लेकिन यहाँ देखिए एक लाइन और आ रही है क्या? तो कुंडल कवच से था लाल को जाना, लेकिन माँ ने पराया, माँ कुंती तो उसको पराया समझ रही है। अरे माँ ने पराया माँ, तब पराये ने माना। वाह बेटे वाह। यानी जो अपनी माँ है वो तो लाल को पराया कह रही है, लेकिन जो पराये लोग हैं वो उसको अपना समझ रहे हैं। यानी दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना दिया। तो हुआ क्या? अरे माँ ने पराया माँ, तब पराये ने माना। और जब कुंती ने पहचान लिया कि ये तो मेरा बेटा है, उसके मन में एक विचार आया
अगर वो 5 बाण में इससे ले आऊं तो मेरे पुत्रों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। पहुंच गए 5 बाण मांगने के लिए, और जब कर्ण ने देखा कि कुंती आई है तो कर्ण कह रहे हैं जरूरत थी मांगे 5 बाण माने। क्या बात, जरूरत थी मांगे बाण 5 माने। तो कर्ण ने भी कह दिया जाओ मां, अरे 5 ही रहेंगे पूरे, आप 5 माने। क्या बात, आप केवल 5 को ही तो अपना मानती हो, आपने मुझे अपना माना कब है? तो जाओ ये 5 बाण ले जाओ, और मैं भी आपको ये वचन देता हूँ कि आपके 5 है तो 5 ही रहेंगे। तो 5 ही रहेंगे पूरे, आप 5 माने। सोचने की बात यह है कि जिसने बिना किसी का ये देखे कि मेरे नन्ही सी जान ये जिएगी या मरेगी, बिना किसी बात की परवाह किए उस दुधमुहे को जल में बहा दिया था। लेकिन आज क्या मुंह लेकर के कर्ण के पास 5 बाण मांगने गई है वो, तो ये सोचने वाली बात है। लाइन कह रही है दादा, मिली जा कर्ण से बाण मांगने के लिए, अरे मिली जा कर्ण से मगर कैसा मिलन ये। पहले अपने बच्चे की याद नहीं आई उसको, मिली जा कर्ण से पर कैसा मिलन ये, दूध में दही को मिलाने चली है। बहुत धन्यवाद है। आज वो काम कर रही है जैसा दूध में दही मिलाने वाला काम होता है। सही सही। तो दूध में दही को मिलाने चली है। बहाते समय याद नहीं आया कि मैं तेरा बेटा हूँ। आज ममता की दुहाई दे रही है। कैसे कैसे? रणभूमि में के रणभूमि के खेल मैं कर्ण भारी। वो जानती थी कि अगर 5 बाण ये कर्ण के पास रहेंगे तो मेरे बेटे का जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता है, इसलिए विचार कर रही है क्या? तो रणभूमि के खेल मैं कर्ण भारी, तो ममता की बूटी पिलाने चली है। ममता की बूटी पिलाने जा रही है। काश मेरी ममता में पिघल जाए कर्ण और वो 5 बाण दान में दे दे। रणभूमि के खेल मैं कर्ण भारी, अरे ममता की बूटी पिलाने चली और ये हमारे परम सम्मानीय आदरणीय बड़े भाई श्री दिलीप साहू जी, आपके कर कमलों के द्वारा इस गीत पर ये 51 मुद्राओं का इसमें आया है और ये पुष्पमाल आपके द्वारा प्रदान की गई है। एक अंतिम टुकड़ा और देखें भाई साहब, वो समय आ गया, 5 बाण कर्ण ने दे दिए। अब कर्ण की किसी प्रकार से भी सुरक्षा नहीं हो सकती थी और युद्ध में जब कर्ण मारा गया, घायल हो गया, तो भगवान कन्हैया के सामने देखे कर्ण एक बात कहने लगा। क्या कहने लगा? बोला प्रभु एक मेरा निवेदन है आपसे, क्या? और मेरा ये निवेदन आप स्वीकार जरूर करिएगा। कर्ण ने कहा मैं मां से मिलाना, मैं पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे जल में बहा दिया, मैं अपनी माँ से तो कभी नहीं मिल पाया और जब अपनी माँ से कभी नहीं मिला तो मेरी एक इच्छा है कन्हैया, क्या? मैं माँ से मिलाना, तो ये धरती भी माँ है, तो कहा ना माँ से मिलाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या? जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस माँ से भी ना मिलाना। तो कन्हैया बोले फिर क्या करूं? मैं माँ से मिलाना, तो न माँ से मिलाना,
तब कन्हैया ने हथेली पे हरि को पड़ा तब जलाना। अपनी हथेली पर कन्हैया ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया है। अरे हथेली पे हरि को पड़ा तब जलाना। अपने अपने पूर्वजों को सब लोग तिलांजलि दे रहे हैं। कुंती ने कहा भी एक तिलांजलि बाकी है। कहा किसकी? कहा भी एक तिलांजलि कर्ण की बाकी रह गई है। तो धर्मराज ने कहा माँ वो तो हमारा शत्रु था, उसको हम लोग क्यों तिलांजलि देंगे? तब कुंती ने बताया, कहा धर्मराज जो बात मैं आज तक तुम लोगों से छुपाए रही वो सत्यता वो सच्चाई यही है कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, इसलिए उसको भी तिलांजलि देना तुम्हारा धर्म बनता है। और जब ये भेद धर्मराज को पता चला तो धर्मराज अपनी माँ कुंती से बोले माँ सुनो, सगे दे तिलांजलि कर्ण बड़ा भाई। अरे सगे दे तिलांजलि कर्ण बड़ा भाई, तो भाई से भाई को हक दिलाने चली है। वो भाई से भाई को हक दिलाने चली है। लेकिन धर्मराज ने कहा जाओ माँ, जाओ, जो ये भेद तुम अभी तक छुपाए रही मैं आपको श्राप देता हूं। क्या? तो द्विवेदी दशा होगी कुंती की कैसी कैसी द्विवेदी दशा होगी कुंती की कैसी, नारी वर्ग को श्राप पाने चली है। वो श्राप धर्मराज ने केवल कुंती को नहीं बल्कि पूरी संपूर्ण नारी जात को दे दिया। सुनिए, जाओ आज के बाद किसी भी नारी के पेट में कोई राज वाली बात हजम नहीं होगी। और ये श्राप पूरी नारी जात को भुगतना पड़ रहा है। तो लाइन कह रही है, अरे द्विवेदी दशा होगी कुंती की कैसी, नारी वर्ग को शाप दिलाने चली है। सगे दे तिलांजलि कर्ण बड़ा भाई, तो भाई से भाई को हक दिलाने चली है। सगे दे तिलांजलि कर्ण बड़ा भाई, भाई को भाई दिलाने चले हैं। अरे भाई से भाई को हक दिलाने चली है। दूध में दही को मिलाने चली है, उसी फल को जल में बहा